भी व्यक्ति के साथ कोई भी रिश्ता रख करके दुखी होना जस्टिफाई नहीं हो सकता। तात्पर्य ये। अब ये होने के बाद इस परमात्मा तत्व की बात यदि इतनी सरल है तो समझ में क्यों नहीं आती? इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यहाँ आपको परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं हमारे कन्हैयालाल। तो टेक्निक है ना किसी को प्रेजेंट देने की, वो यही टेक्निक है। आश्चर्य को अंग्रेजी में कहते हैं सरप्राइज। परमात्मा इज ए ग्रेट सरप्राइज। अब देखो, यदि परमात्मा इज ए ग्रेट सरप्राइज तो करना क्या चाहिए? अपने जीवन में हमेशा सरप्राइज मेंटेन रखो। कैसे मेंटेन रखो? ब्रेकफास्ट में क्या आने वाला है इसके बारे में चिंतन मत करो और चिंता मत करो। सामने जो आ गया, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, फिर खा के भूल जाओ। उसके बाद लंच के समय क्या आने वाला है इसके बारे में भी चिंतन नहीं और मालूम नहीं होना चाहिए। और जो भी सामने आया आश्चर्य है। यदि अच्छा आया तो आश्चर्य है, यदि बुरा आया तो आश्चर्य क्या हमेशा का ही है, ये दुखी होने का सवाल ही नहीं। अब देखो, ये आश्चर्य की बात एक और प्रकार से। हम सब लोगों को तनख्वाह तो मिलती ही है। कोई भी व्यक्ति तनख्वाह प्राप्त करके आज तक सुखी नहीं हुआ। सुखी कब होता है? जब बोनस मिलता है। अब बोनस में और तनख्वाह में क्या फर्क है? तनख्वाह मेहनत का फल है, इसीलिए उसमें कोई सुख नहीं है, और बोनस बिना कुछ किए मिल जाता है और इसीलिए उसमें आश्चर्य है। इसीलिए सरप्राइज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। तीसरे प्रकार से देखें, जब किसी को हम कोई प्राइज देते हैं, पहले मुझे मालूम नहीं था, पहले मैं शरीफ नहीं था, अब मुझे काफी चीजें मालूम हो गई। कई बार लोग हमको कुछ प्रेजेंट देते हैं तो हम उसको रख देते हैं वैसे, और फिर वो 6 महीने वैसे ही रहता है, और उसमें यदि मिठाई हो जाए तो उसके अंदर अनेक प्राणी भी निर्माण हो जाते। तो एक बार किसी ने कुछ हमको दिया, हमने रख दिया, और वो देखते थे कि हम खोल के देखें, तो हमने देखा नहीं क्योंकि मालूम नहीं। तो फिर उन्होंने हमको सिखाया, स्वामी जी यू डोंट हैव दिस मच मैनर्स। तो क्या हो गया? फिर जब कोई आपको प्रेजेंट देता है तो उसके सामने आपने खोल करके देखना चाहिए, और जब आप उसको देखते हैं तो जिसने दिया है वो आपके चेहरे को देखता है और उसके द्वारा वो आनंद का अनुभव करता है। तो हमने कहा ऐसी बात है कि ठीक है। फिर हमने खोला, उसको खोलने के देखा, यूजलेस। इतना गुस्सा आया उनको। कहते हैं कि प्राइज या प्रेजेंट देने के बाद उसको जितना ज्यादा रैपिंग करके रखो तो धीरे धीरे क्या है क्या है क्या है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो चाहे अच्छी चीज हो तो भी आश्चर्य, और घटिया चीज हो तो भी आश्चर्य। अपने जीवन में सरप्राइज को मेंटेन रखना माने आनंद का नित्य निरंतर अनुभव करना। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन लाइफ, और जो है उसको स्वीकार करें। अब इसका एक और उदाहरण, आप समझो पाश्चिमात्य देशों में चले जाइए, अमेरिका में, वहां आप कितनी भी ड्राइविंग करो कोई आनंद नहीं आता, मैकेनिकली। और अपने बंबई में या हिंदुस्तान के कोई भी शहर में ड्राइविंग करो, जाते समय सडनली कहीं से भैंस सामने आ जाएगी, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। कभी कभी आप साकीनाका से हमारे आश्रम से निकलो, यहाँ आने के लिए 1.5 घंटा लगता है, और आश्चर्य बीच में एक भी व्यक्ति नहीं, तुरंत 15 मिनट में यहाँ पहुंचते हैं। और एक आध बार लगता है कि कल बहुत जल्दी आ गए थे इसलिए आज थोड़ा लेट निकलेंगे, और उसी दिन पता नहीं कहां से सडनली ट्रैफिक आ जाता है, एंड देयर इज अ जॉय ऑन द रोड।
इसीलिए अपने जीवन में जो वस्तु जैसी है उसको आश्चर्य रूप से स्वीकार करें, उसी को कहते हैं परमात्मा का दर्शन। अब एक बात और बताते हैं, those who are able to be happy in silly things, they alone can see the divinity। उदाहरण ये हमने एक बार बताया था कहीं, तो भी फिर से रिपीट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार हम कार से कहीं जा रहे थे और पति देव कार ड्राइव कर रहे थे, पत्नी उनको ड्राइव कर रही थी और उनका बच्चा हमारे गोद में था। और जब हम जा रहे थे तो इन दोनों का झगड़ा चल रहा था कि ये गियर बदलो, इधर से जाना, उधर से भीड़ होती है, सब चल रहा था। और हम वो बच्चा प्रेम से बैठे थे और सामने लाल बत्ती आई, जैसे रेड लाइट आ गया, ये बच्चा इतना खुश हो गया, स्वामी जी इट्स रेड लाइट, और उसके बाद खुश उसी में। तो फिर हम बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिए, नाउ ग्रीन, नाउ ग्रीन, नाउ ग्रीन, नाउ ग्रीन। अब रेड के बाद तो ग्रीन आता ही है, उसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। और जब हम दोनों खेल रहे थे, ग्रीन 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 ग्रीन, और जैसे ग्रीन लाइट आ गया तो बच्चा फिर से उछल पड़ा, स्वामी जी ग्रीन लाइट। अब इस छोटी चीज में जिस व्यक्ति को आनंद मिलता है उसको सुखी होने के लिए कोई कारण ही नहीं चाहिए। और हमारे सामने प्रश्न होता है, हंसने को क्या हो गया? अरे हंसने को कुछ होना पड़ता है क्या? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। आप देखेंगे जितने साधु संत महात्मा है वो छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाते हैं। और जैसे छोटे बच्चे बचपन में मार्बल के कारण दुखी होते थे, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मार्बल फ्लोरिंग नहीं इसलिए दुखी होते हैं, मार्बल वही, दुखी वही। देखो महाराज, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, इस परमात्मा तत्व का दर्शन अपने जीवन के सरप्राइज में है, इसलिए जितनी सरप्राइज है उतना बढ़िया है। एक बार हम किसी के खाने के लिए गए थे और खाने के बाद हम प्रोफेशनल आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल खाने वाले हैं। तो अन्नदाता सुखी भव, तो उसके बाद हमने कहा कि भगवान आपको सुबुद्धि दे कि रोज हमको इसी प्रकार से बुलाया करे और खिलाया करे। हमने ये आशीर्वाद देने के बाद उनके पति ने हमको कहा कि स्वामी जी आपने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मैं भी आशीर्वाद दूं क्या अपने पत्नी को? हमने कहा कि संभाल के देना भाई, रहना आपको घर में है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज का खाना कल ना मिले। कारण क्या? 10-15 आदमियों को बुला के रखो, खाना हम 25 आदमियों का बना के रखते हैं और वो खाया जाता नहीं, उसके बाद उसको फेंकेंगे थोड़ी, वो चला जाता है फ्रिज में, और एक हफ्ते की दाल तैयार है, अगले हफ्ते की सब्जी तैयार है, सबका सब बना का बना है। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, आपको मालूम होगा कि क्या आने वाला है प्लेट में। बोले इसी में तो सब मजा किरकिरा हो जाता है। रोज खाने के लिए बैठो, आज बैठो तो क्या ब्रेड है, कल बैठो तो क्या है सैंडविच है। तो रोज में जो नई नई बात है उसमें जो आनंद है वो रूटीन में नहीं है। तो आश्चर्य माने अपने जीवन की नवीनता में, अपने जीवन के जो भिन्न भिन्न अनुभव है, चाहे अच्छे रहे बुरे रहे, उसी में परमात्मा का दर्शन जिसने करना शुरू कर दिया उसी को दर्शन होता है। नहीं तो हमेशा सीरियस भगवान का दर्शन करना है, 24 घंटे मेडिटेशन, उसके बाद आंखें दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कश्चित शब्द का अर्थ है, कश्चित माने कौन? जिस व्यक्ति ने शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु के चरणों में समर्पित करके अपने सर पर का बोझा खत्म कर दिया है और जो हल्का फुल्का हो गया है, ऐसे व्यक्ति को कश्चित माने ऐसा व्यक्ति हजारों में एक होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, वो कश्चित और ये कश्चित एक ही है। तो हजारों में एक ऐसा होता है कि जो अपने जीवन में दुखी नहीं होता। अदरवाइज नॉर्मली हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी होता ही रहता है। तो कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति। दूसरी बात, कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति। दूसरे व्यक्ति इस परमात्मा तत्व का दर्शन होने के बाद उसके बारे में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अरे क्या बताओ, एकदम मजा है, मजा है। He tries to use different kinds of words, but he fails. कारण क्या?
कि वो ऐसा अनुभव है कि जिसका कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो किसी भी अनुभव का कंपैरिजन दूसरे के साथ नहीं होता। हम प्रयत्न करते हैं लेकिन उस प्रयत्न में पूर्णता नहीं आती। जैसे कल का सांभार या रसम और आज का रसम, इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। एक बार एक होटल में एक व्यक्ति गया और उसने कॉफ़ी मंगाई और कॉफ़ी मंगाने के बाद बहुत डांटा वेटर को। एक कॉफ़ी है, बोले इसकी खुशबू कैसी आ रही? बोले केरोसिन की जैसी। नहीं, फिर ये चाय है। हमारे यहाँ जो कॉफ़ी होती है उसकी जो खुशबू है वो टर्पेंटाइन की जैसे आती है। देखो, प्रभु का दर्शन करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। वो तरीका क्या है? इस दुनिया में हर चीज में बहुत सुंदर जोक छुपा हुआ है। इफ वी आर एबल टू सी द फुलिशनेस एंड द जोक्स इन द होल वर्ल्ड इन एवरी इवेंट, इवन इफ यू वांट टू बी मिजरेबल यू कैन नॉट। एक बार एक पत्नी और पति दोनों का झगड़ा हो रहा था और पत्नी ने जब खाना नहीं खिलाया तो पति ने कहा कि तुम भगवान खाना बनाओ, खाना खिलाओ, बड़े भूखे हैं। तो पत्नी ने कहा कि चूल्हे में डालने के लिए लकड़ी नहीं है, क्या मेरी लकड़ी डालूं, मेरी हड्डियां डालूं? ऐसा जब कहा तो वो पति कहते तुम्हारी मत डालना, मिलेगी नहीं, मेरी ले लेना। क्योंकि पत्नी काफी भारी थी, वहां ढूंढने पड़ेगी हड्डी कहाँ है। अब देखो, इस दुनिया में आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति। तीसरी बात, आश्चर्यवच्चम अन्यहा शृणोति। और तीसरा बड़ा आश्चर्य यह है कि इस परमात्मा के बारे में सुनने के लिए लोगों के मन में इच्छा हो जाए तो ये बड़ा आश्चर्य है। हमको दुनियादारी, दूसरों की बुराई, इसके बारे में सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए कई बार लोग जब सडनली हमारे कमरे में आ जाते हैं, दो चार लोग बैठे रहते हैं तो पूछते हैं स्वामी जी यू आर डिस्कसिंग समथिंग? हाँ, डिस्कस कर रहे थे। क्या? दुनिया कैसी खराब है और हम कैसे अच्छे हैं। यही एक इटरनल थीम हम डिस्कस करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को परमात्मा तत्व के बारे में सुनने की इच्छा या जिज्ञासा हो गई ना तो समझ लेना बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्यवत अन्य शृणोति। और सबसे बढ़िया बात यह है, श्रुत्वा अपि एनम वेदन चैव कश्चित। और कई ऐसे हैं कि जो प्रोफेशनल सत्संगी है, बड़े बड़े महात्माओं को उन्होंने सुन के रख दिया है और उनमें कोई फर्क नहीं। दे आर ओपन चैलेंज टू द महात्मा, सुधार के दिखाओ। कारण क्या? श्रुत्वा अपि, इस परमात्मा तत्व के बारे में खूब सुना है, खूब सुना है। न वेद कश्चित, उनके परमात्मा के बारे में सुनना और न सुनना इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए यह परमात्मा तत्व ऐसा सुंदर है कि जीवन के प्रत्येक आश्चर्य में, जीवन के प्रत्येक सरप्राइज में केवल वही है। अब देखो, ये इस प्रकार से अपनी साधना शुरू करे तो बड़ा आनंद आता है। किस प्रकार की? पहली बात, अपने जीवन में दुखी नहीं होना। दूसरी बात, दुखी नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब प्रकार की पुस्तकें पढ़ना छोड़ दो और जोक्स की पुस्तकें पढ़ो। और जोक्स की पुस्तकें पढ़ने के बाद धीरे धीरे वैसी बुद्धि बन जाती है। और जितना आदमी का विट और ह्यूमर बढ़ता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजडम। और यदि, जैसे हमको एक बार अनुभव आया, हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे और वहाँ हमने एक कार्टून पढ़ा किसी मैगजीन में या पेपर में, और जब हमने पढ़ा तो हमको बहुत जोर से हंसी आई और हम हंस दिए। और हमारे सामने कोई एक राजनीतिज्ञ बैठा हुआ था, खादी के कपड़ों में बंधा हुआ, और उसने कहा स्वामी जी कोई जोक है? बोला हाँ। एनी ऑब्जेक्शन? नहीं। बोले मुझे दिखाओ। तो मैंने दिखाया। जब देखने के बाद वो कार्टून देखा, और कार्टून कैसा होता है कि उसकी नाक लंबी होती है, कान चौड़े होते हैं, आंख ऐसी होती है, उसने देखा वो भी हंसने लग गया।
हमने कहा महात्मा जी क्या क्या किस लिए हंस रहे हैं आप? देखो ना इसकी नाक कितनी लंबी बनाई है। अब कार्टून को देखने के बाद लंबी नाक को देख करके जो हंसता है उस व्यक्ति की जो विनोद बुद्धि है वो माइनस है। तो उसको देख करके फिर मैंने प्राणायाम करना शुरू कर दिया कि जो व्यक्ति कार्टून के नाक को देख करके हंसता है उसके सामने प्राणायाम करके अपने जीवन को बचाओ, नहीं तो मैं वहां मर जाता। इसीलिए इस दुनिया में रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये है संतो, हल्के फुल्के रहो। जितने हल्के फुल्के रहेंगे उतना अंतःकरण शुद्ध रहेगा। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना उस अंतःकरण में परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। और परमात्मा की अभिव्यक्ति माने क्या? केवल आनंद के फव्वारे। परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा का दर्शन करने के चक्कर में न पड़ना। क्या करना? उस परमात्मा को अभिव्यक्त होने के लिए एक काउंटर की जरूरत है, वो काउंटर दे देना। और वो काउंटर कब हम दे पाएंगे? जब उस काउंटर से हम हट जाएंगे। जहां हम हट गए वहां गम खत्म हो गया, और जहां गम खत्म हो गया फिर च्युइंग गम खाने की कोई जरूरत नहीं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। यह परमात्मा तत्व इतना सरल है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं। एक बार हम एक सरदारों की जोकों की पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें एक इक्का सिंह और दुक्का सिंह, ये पंजाबियों के सरदारों के नाम बड़े आसान होते हैं। किसी के भी पीछे सिंह लगा दो, नॉर्मली पीछे पूंछ लगाते हैं, लेकिन वो लोग सिंह लगाते हैं। सिंह लगा दो तो तुरंत नाम तैयार हो जाता है, जैसे हजारा सिंह, थाउजेंडा सिंह वगैरह लगा दो। इक्का सिंह दुक्का सिंह। और इक्का सिंह के यहाँ दुक्का सिंह पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता, अरे इक्का, पिछले बार जब मैं आया था तब तो तुम्हारे नाम के सामने मैंने दूसरी डिग्री पढ़ी थी, और अब जब आया हूं तो 2 महीने में तुमको 1 डिग्री मिल गई, कैसे संभव है? बोले हाँ, जब तुम पिछले बार जब आए थे तब मैंने लिखा था इक्का सिंह BA। कारण क्या? उस समय मेरी बीवी मर गई थी तो मैंने लिखा था बैचलर अगेन। और तुम फिर आ गए तो इस समय मैंने फिर शादी कर लिए, इसलिए मैरिड अगेन। पहले BA थे, होना सी MA हो गए। देखो, अपने जीवन में आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए भैया, पैसे से आनंद नहीं मिलता। अपने मन को हल्का फुल्का रखे, और जितना अंतःकरण शुद्ध पवित्र रहेगा उतना देखो प्रभु का दर्शन अपने माध्यम से दुनिया को होगा। ये अपने जीवन की परिपूर्णता है। अब ये भगवान का दर्शन कराने के बाद आगे भगवान चलते हैं। कितना भी दुख हो जाए आपको, हम आपको बताते हैं, कितना भी दुख हो, जैसा जैसा समय चलता है ना, वैसे वैसे दुख की मात्रा कम होने लग जाती है। यदि दुख असली होता तो दुख कम नहीं होता, क्योंकि वो घटता है इसलिए वो असली नहीं है। दुख मात्र कल्पना है, कल्पना मात्र है। अब इस तत्व को बताने के लिए 29वें श्लोक में कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। एक बार हम हमारे कंप्यूटर पर बैठे हुए थे और कुछ ईमेल का काम कर रहे थे, तो एक सज्जन हमको मिलने के लिए आए और बोले, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? तो मैं लेटर लिख रहा हूँ। और फिर हमारे बगल में बैठ गए और, स्वामी जी पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। मैं, क्या हो गया? डायरेक्टली दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? बोले देखो साइंस क्या क्या कर रहा, आप यहां लिख रहे और वहां 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच जाएगा, कितना आश्चर्य है।
तो इस दुनिया की छोटी सी चीज को लेकर के हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य किसको कहते हैं? आश्चर्य उसको कहते हैं जो विषय हमारे बुद्धि के द्वारा ग्रहण न होते हुए भी वो सामने दिखता है, तो उसको कहते हैं आश्चर्य। कि हमको क्या पता कि यहां टाइप करो और अमेरिका में 2 सेकंड के अंदर में अपने मन के पहले भी पहुंच जाता है। कितना आश्चर्य है! माने हमको मालूम नहीं लेकिन हो रहा है, इसको कहते हैं आश्चर्य। अब इस तत्व की बात आश्चर्य की क्या है? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। इस परमात्मा तत्व के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जब हम सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। शास्त्र जब हम सत्संग में जाते हैं तब महात्मा लोग हमको बताते, देखो बेटा तुम सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं भगवान स्वरूप हो। हमको आश्चर्य लगता है, अरे हम भगवान? सवाल ही नहीं। हम तो दुखी है, हम तो पापी है, हमने बड़े बुरे कर्म किए और हमको भगवान कहते, बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। ये आश्चर्य की बात क्या है कि हम में कितनी भी बुराइयां हो, इसके बावजूद भी हमारा जो असलियत है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। ये इसका आश्चर्य है। इसलिए एक बात हम आपको बता दें साधना के कक्ष में, अपने कर्मों को लेकर के ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा काफी है, ज्यादा नहीं। क्योंकि जितना हम कर्म को ज्यादा महात्म्य देंगे उतना हमारा कर्तृत्वाभिमान तगड़ा बनेगा। जितना कर्तृत्वाभिमान तगड़ा बनेगा उतने पाप पुण्य करने वाले हम होंगे। जितने पाप पुण्य करने वाले होंगे उतने हम परिच्छिन्न होंगे, और जितने परिच्छिन्न होंगे उतने परमात्मा से दूर चले जाएंगे। इसीलिए जो कुछ हो रहा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बहुत हो गया, अब इसके बारे में विचार निकाल डालो। अब केवल चिंतन करो और मस्त रहो, नहीं तो पुरानी पुरानी बातें लेकर के हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। और अन्य जो लोग हैं, जो आचार्य है, इसके बारे में बताते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है! देखो, लोगों को सुनने में किस चीज का मजा आता है कि गॉसिप कॉलम हो, इसकी चुगली उसकी चुगली, उसमें मजा आता है। यह आश्चर्य नहीं क्या कि एक बाबा जी आकर के परमात्मा के बारे में बोलता है और दूसरे बाबा जी इन मेकिंग दे आर रेडी टू लिसन। देखो कितना आश्चर्य है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्या। तीसरी बात, आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति। और जो सुनने वाले हैं वो भी बड़े आश्चर्य से सुनते हैं कि ये परमात्मा हमारे इतने नजदीक है, लेकिन आज तक कैसे समझ में नहीं आया। तो बोलने वाला आश्चर्य है क्योंकि वो परमात्मा के बारे में बोल रहा है, और परमात्मा के बारे में क्या बताते हैं? जो वाणी का विषय नहीं है वो परमात्मा है, और आप क्या कर रहे हो? अपनी वाणी के द्वारा परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं। ना आश्चर्य? और सुनने वाला क्या है कि मैं परमात्मा के बारे में सुन रहा हूं, और परमात्मा क्या है कि जो हमारे कानों का विषय नहीं बन सकता, जो उन कानों को शक्ति देने वाला है। अपने केनोपनिषद में आता है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। किसी भी प्रकार के इंद्रिय मनोबुद्धि का जहां व्यापार नहीं, यहां तक के कि इस तत्व के बारे में किस प्रकार से सिखाया जाए ये भी हम नहीं जानते। देखो, आप केनोपनिषद को पढ़ के देखो तो उसमें मजा आएगा कि परमात्मा क्या है उसका वहां कहीं नहीं बताया, और फिर भी केनोपनिषद परमात्मा का ही प्रतिपादन कर रहा है। तो जब ऐसी बात हो गई तो वहां शिष्य कहता है कि और मैं क्या करूं, क्या मैंने गलत नंबर डायल किया? बोले हाँ, लेकिन एक बात बता सकता हूं मैं कि मेरे गुरु ने जो मुझे बताया वही मैं तुमको बताता हूं। फिर वहां बताते हैं गुरु महाराज, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया कि परमात्मा वो है कि जो ज्ञात और अज्ञात इन दोनों से परे है। अब देखो, इसके ऊपर चिंतन करो। तो ज्ञात क्या है? जागृत स्वप्न, ये ज्ञात के क्षेत्र में आते हैं,
और सुषुप्ति आती है अज्ञात के क्षेत्र में। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनके परे है, इनसे अलग है। इनसे अलग कौन है? केवल मैं हूं। मैं जागृत के अनुभूतियों को प्रकाशित करता हूं, मैं ही स्वप्न के अनुभूतियों को प्रकाशित करता हूं, और मैं ही इनके अभावों को प्रकाशित करता हूं, लेकिन इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता और सुषुप्ति के कारण मेरा अभाव नहीं होता। ऐसा जो नित्य उपलब्ध है वो मैं हूं। ये होने के बाद भी आश्चर्य क्या है? कहते हैं श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्। इसको कितने बार सुनो, कितने बार सत्संग करो, लेकिन असंगोहम, कोई भी ज्ञान मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। महात्माओं के सामने हम चैलेंज देते, महात्मा जी, कई महात्मा आके चले गए, हमको सिखा के दिखाओ। चैलेंज है पूरा का पूरा। इसलिए श्रुत्वा अपि, इसको सुनकर भी न वेद कश्चित्, इसको का एक हाथ कोई जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। और इस सब का कारण क्या है मालूम है? इस सब का एक ही कारण है। कारण यह है कि हमारी ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया गलत है। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए अपने बंबई में, आप में से कई लोगों ने देखे भी होंगे। उनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। किसी ने सुना होगा, देखा होगा। वो अनपढ़ थे और बीड़ी पान की उनकी दुकान थी, मांस मच्छी खाते थे, गृहस्थ थे, सब कुछ आराम से चलता था। कोई उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कुछ नहीं, उनको संस्कृत नहीं आती थी, एकदम ठेठ गांव की मराठी बोलने वाले थे। लेकिन उनकी निष्ठा तत्व में इतनी जबरदस्त थी। उसका कारण क्या? उसका कारण एक ही था कि उन्होंने तत्व को आत्म रूप से जाना, उन्होंने तत्व को आत्म रूप से पहचाना। अब देखो, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी परेशानी क्या है? पढ़े लिखे लोगों की परेशानी यह है कि हर चीज को वो अपने से भिन्न रूप में आज तक पढ़े हैं। जैसे हमको बताया कि एक टेस्ट ट्यूब में एक कोई धातु डालो, फिर उसमें एक एसिड को डालो, वो डालने से ऐसी ऐसी प्रक्रिया होगी और ये तैयार हो गया। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। टेक ए टेस्ट ट्यूब, पुट द मेटल एंड पुट द एसिड एंड सी इट। समझ में आ गया क्लियरली? इस समझ में कैसा है? जो कुछ मैंने समझा वो मैं नहीं हूं। देखो, ये जो जगत को समझने का ज्ञान है, उस ज्ञान में खोट ये है कि उस ज्ञान में मैं ये हूं, ये समझ में नहीं आता। ऐसा ज्ञान नहीं होता। दूसरा उदाहरण लीजिए, जब मैं एक समझो इस माइक को देख रहा हूं, तो जब माइक को देखता हूं तो माइक को किस प्रकार से देखता हूं कि ये माइक है, इसको जानता हूं, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि मैं माइक नहीं हूं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें मैं अपने आप को जानता हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, यह भाव निर्माण नहीं होता। इसीलिए जिस ज्ञान में जानने वाला और होने वाला एक होता है, वो है आत्मज्ञान। वेयर नोइंग इज बीइंग इज रियलाइजेशन। इसीलिए आश्चर्य यही है, ये इतना खुल्लम खुल्ला उपलब्ध है, फिर भी हम भटक रहे हैं। कारण क्या? ये ज्ञान प्राप्त करने की हमारी प्रक्रिया गलत है। एक बार हमको किसी ने पूछा, शायद हमने आपको बताया होगा यहां, कि आप कुछ ऐसा चार्ट चूट बना करके कुछ नहीं पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो चार्ट से नहीं पढ़ाया जाता तत्व का दर्शन। क्या वहां आत्मा का चित्र निकालोगे? क्या वहां परमात्मा को रंग दोगे? नहीं, ये तो आत्म अनुभूति की बात है। इसीलिए आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्।